सुबह का अलार्म बजता है और एक और दिन शुरू हो जाता है। ना कोई वीकेंड होता है, ना कोई छुट्टी। घर संभालना, बच्चों को उठाना, स्कूल का लंच बनाना, लॉन्ड्री, बर्तन सफाई और फिर वही साइकिल हर बार फिर से शुरू हो जाता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात तो ये है ना कि जब कोई कहता है कि तुम घर पर ही होती हो ना, काम ही क्या करती हो, तुम्हें कैसा स्ट्रेस है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एसके किचन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन अनसुनी आवाज़ों की जो हर होम मेकर के दिल में छुपी होती है, साइलेंट स्ट्रगल के बारे में। मैं भी एक होम मेकर हूँ और मैं समझती हूँ वो गिल्ट जो तुम सोचती हो मैं तो कुछ प्रोडक्टिव ही नहीं कर रही, या वो थकान जो रात को सिर्फ नींद नहीं एक रोना बन जाती है। प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर होम मेकर फेस करती हैं, रिकग्निशन का ना मिलना। लोग समझते हैं होम मेकर बनना आसान है, पर क्या वो जानते हैं कि 24/7 शिफ्ट है, बिना सैलरी, बिना ब्रेक के। सेल्फ केयर का टाइम ही नहीं मिलता। हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। ना स्किन केयर का टाइम होता है, ना अपने लिए एक कप चाय के लिए सुकून का लम्हा, ना नमाज और ना कुरान में इबादत करने का मौका। फाइनेंशियली डिपेंडेंस भी होते हैं। कई बार अपनी ज़रूरत के लिए भी पूछना पड़ता है। कुछ खरीदने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, पैसे खर्च करने से पहले इजाज़त लेनी होती है। और ये चीज़ एक औरत के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्द देती है। मेंटल बर्नआउट होता है। अगर तुम रोता हुआ बच्चा संभाल रही हो, हस्बैंड का मूड देख रही हो और घर को चमका रही हो, तो तुम एक मल्टीटास्कर हो, एक हीरो हो। पर क्या कोई तुम्हारा केप नहीं देखता? तुम्हारी थकान, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम एक हीरो की तरह घर को संभाल रही हो, ये कोई देखता है? हमारा इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने कभी भी औरत का दर्जा कम नहीं किया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के काम में मदद की। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ज़िक्र, वो अपने हाथों से ही आटा पीसती थी चक्की पे, घर का काम करती थी और जब थक जाती थी, बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र और ज़िक्र दिया, उन्हें पावर दिया। हदीस है कि जो औरत अपने घर वालों का ख्याल रखती है, उनके हर कदम, हर मुस्कुराहट, हर सैक्रिफाइस, हर सवाब को लिखा जाता है। घर संभालना भी इबादत है। अगर नियत अल्लाह की रज़ा हो तो बर्तन धोना भी सवाब बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली होम मेकर्स के। इसके सॉल्यूशन के पहले बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। तो आज बन रहा है वेज मंचूरियन ग्रेवी। इसमें मैंने सब्जियां जो ली थी वो पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची और प्याज, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक, और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, मतलब उसका पानी है ना निकाल लेना है। पानी नहीं होगा तो इसका जो बाइंडिंग है ना वो बहुत अच्छे से होगी, तो पानी को निचोड़ लें। उसके बाद इसमें मैदा ऐड करेंगे आधा कप, और 4 से 5 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। तो जितनी क्वांटिटी आपकी सब्ज़ी की है बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको ऐड करना है। अदरक लहसुन पेस्ट, काली मिर्च, नमक ऐड करके इसको कोफ्ते के बॉल्स बना लेंगे, और उसके बाद है ना इसको फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है। और उसके बाद एक पैन में लेना है हमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची बारीक चॉप किए हुए, मतलब मैंने मिक्सी में ही इसको अच्छे से क्रश कर लिया था। सौते करना है प्याज बड़ी स्लाइसेस में कटी हुई, हरा कांदा, और इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ले ली थी जो बड़ी बड़ी स्लाइसेस में कटी हुई है। सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने सोया सॉस, रेड चिली सॉस, इसके अलावा ले लिया था मैंने टमाटो केचप। तो जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उसी के हिसाब से लेना है। टमाटो केचप हमें कम लेना है क्योंकि वेज मंचूरियन ग्रेवी बना रहे हैं हम। हमें इसमें थोड़ा सी हल्का मीठापन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं सिजवान सॉस। तो सिजवान चटनी जो है मैं 1 टेबलस्पून लगभग ऐड कर रही हूँ इसमें, और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब 1 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे ही हम पका रहे हैं, और उसके बाद इसमें ऐड करना है गर्म पानी। तो ये हमारा एक अच्छा सा सूप तैयार हो जाएगा। अब इस सूप को गाढ़ा करने के लिए हमें बनाना है कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर। तो उसमें पानी ऐड करेंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, तो एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए तो वो घोल को इसमें ऐड कर देना है, और जब ये गाढ़ा होने लगे तो इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मंचूरियन बॉल्स बनाए थे। उसके बाद हरी प्याज ऐड कर देंगे, और 1 मिनट के लिए ही इसको बस पकाना है। और इसके बाद हमारा जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़े की, आसान सी है। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। कोफ्ते में भी हमने ऐड किया था, जो मंचूरियन बॉल्स हमने बनाए थे तो उसमें भी ऐड किया था। सॉसेस में भी नमक होता है, तो टेस्ट करके ऐड कर दें।
और ये हमारा जो मज़ेदार सी रेसिपी है ना तैयार हो जाती है। आप इसको रोटी के साथ, राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ इसको सर्व कीजिए और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। बच्चों को अगर सब्जियां खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से ना सब्जियां खिलाने का ये बेहतरीन सा तरीका है। तो चलिए, जिन प्रॉब्लम्स की हमने बात की थी ना, उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है ना, आपको अपनी वैल्यू खुद पहचाननी होगी। आपको ये समझना होगा कि तुम सिर्फ वाइफ नहीं हो, किसी की मॉम नहीं हो या सिर्फ बहू नहीं हो। तुम वो हो जिससे घर चलता है। तुम्हारी अहमियत किसी जॉब या टाइटल की मोहताज नहीं है। अच्छा, इसके लिए ना टाइम मैनेजमेंट टिप है ना बहुत ही अच्छी है। एक सिंपल सी रूटीन बनाना है जिसमें 1 घंटा है ना सिर्फ तुम्हारे लिए हो। चाहे आप उसमें कुरान पढ़ ले, तर्जुमा पढ़ ले कुरान का। इसके अलावा अगर आपको लिखना पसंद है तो डायरी लिख सकते हैं, या सिर्फ खामोशी से थोड़ा वक्त एंजॉय कर लें। कहीं खामोशी से बैठ जाएं, पेड़ पौधों के पास बैठ जाए, या अपने घर का कोई कोना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो वहाँ बैठ जाए। खामोशी से डीप ब्रेथ लें, ये आपको है ना बहुत सुकून देगी। इसके अलावा फाइनेंशियली स्मार्टनेस करना है, यानी अपना बजट बनाना है, सेविंग बॉक्स रखना है। ऐसे नहीं कि सामान लाए और उन सामान को बनाकर सिर्फ ख़त्म कर देना है। बस बजट बनाना है और हिसाब से चलना है। इसके अलावा सेविंग बॉक्स बनाकर रखना है। जो आपको मंथली खर्चा मिलता है तो कुछ पैसों को सेव करके रखना है। इसके अलावा स्मॉल होम बेस्ड स्किल्स जो होती है ना, अर्निंग करने का आपको शुरू करना होगा। थोड़ा बहुत अर्निंग आप कर सकते हो, घर बैठे ही अर्निंग कर सकते हो। अपनी सेल्फ वर्थ को पैसों से नहीं जोड़ना है, पर फाइनेंशियली है ना अवेयर भी रहना है। यानी अगर आप कर सकते हो, आपके अंदर कोई पैशन है, कोई आपको अच्छी सी हॉबी आती है ना, तो आप उसको अपने पैशन में बदल सकते हैं और फाइनेंशियली अवेयर रह सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ आपको अपनी बना के रखनी होगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर दिन परफेक्ट हो, लेकिन हर दिन एक दुआ, एक सजदा, एक स्माइल तुम्हें ना दोबारा ज़िंदा कर सकती है। इसके अलावा आपको ना एम्पावर करना होगा, खुद को समझना होगा कि तुम घर चलाती हो लेकिन सिर्फ चूल्हा नहीं चलाती, तुम एक रहमत हो, तुमसे नस्लें बनती है, तुम हर दिन कुर्बानी करती हो और अल्लाह तुम्हारी हर कुर्बानी को देखता है। तो अगर कभी तुम्हें लगे ना कि तुम कम हो, तो याद रखना तुम एक होम मेकर हो जिसका हर दिन इबादत बन सकता है। तुम घर की रानी हो, गुलाम नहीं हो। स्ट्रॉन्ग होम मेकर्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग जनरेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो ज़रूर से कमेंट करके ना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये याद रखिएगा ना कि तुम घर चलाती हो लेकिन तुमसे एक निज़ाम चलता है, एक रहमत हो, एक मदार हो, एक बेहतर इंसान हो। घर का सुकून है ना तुमसे ही है। तो अपनी अहमियत है ना आपको खुद पहचाननी होगी। तो यहाँ जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है मैंगो आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने दूध को बॉईल कर लिया है। इसमें शुगर ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, और इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। तो आधा कप मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, और इलायची पाउडर और थोड़ा सी चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अच्छे से इसको पका लेना है। गाढ़ी सी रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। आम को छीलना नहीं है, आम का सिर्फ ऊपर का जो उसका जो ढक्कन होता है वो निकाल देना है, और उसके बाद अंदर की जो बीज होता है ना उसको निकाल लेना है। गूदा को एज इट इज़ रहने देना है, और उसके बाद इसके अंदर वो फिल कर देना है रबड़ी को। और इसको है ना किसी ग्लास या कटोरे के कंटेनर में रख के, इसको आप चाहे ना तो प्लास्टिक में रैप करके रख सकते हैं ताकि इसमें कोई बर्फ़ ना जमे, या किसी कंटेनर में रख दे। इसको 8 से 10 घंटों के लिए रखना है, या जब तक ये हार्ड नहीं हो जाए, थोड़ा कड़क ना हो जाए, तब तक आपको इसको रखना है। उसके बाद इसकी स्किन है ना बहुत ही आसानी से निकल जाती है। बस ड्राई फ्रूट ऐड करें और ये मज़ेदार से ना मैंगो आइसक्रीम आपकी तैयार हो जाती है। तो ये मज़े मज़े की रेसिपीज़ है ना ज़रूर से ट्राई करें और अपनी लवली फीडबैक ना फ्रेंड्स ज़रूर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वैल्यूबल कंटेंट लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके ना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुश रहें और दुआओं में याद रखें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई रेसिपीज़, वैल्यूबल कंटेंट के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।